देखना हुसैन, आपको देखकर आपकी अम्मी जान कितनी खुश होंगी। अब बहुत खुश नसीब हैं जो जोधा बेगम, आपकी अम्मी जान, वो बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे, बहुत फिक्र है उन्हें आपकी। क्या अब्बा जान को अपना घोड़ा बनाना है? आइए 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 बेटा। हमारा बच्चा हुसैन। देखिए आपसे कौन मिलने आया है जोधा बेगम। हमारा बच्चा हुसैन, हुसैन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तो बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है जोधा बेगम। खुदा करे कि ये मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे। हमें यकीन है कि हुसैन अगर आपके साथ रहेगा तो आप अपना दर्द भूल जाएंगी। अरे संभल के जोधा बेगम, कहीं आपको ये गीला ना करते। आप चिंता मत कीजिए, आपकी भांति हम हैरान नहीं होंगे। क्या हुआ हुसैन? नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, परेशान मत हो। रोते नहीं, क्या हुआ? जलाल, आप यहाँ पर हुसैन को लेकर आए? हाँ, हम इसे यहाँ लेकर आए थे, हम इसके साथ खेलना चाहते थे। जोधा बेगम, हुसैन को भूख लगी होगी, लाइए इसे हमें दे दीजिए। इसके दूध पीने का वक्त हो गया है। लाइए, यहाँ लाइए। छोटा शहजादा, मेरी जान। होशियार, वक्त हो गया। जी हुजूर। तो जाओ जाकर जीनत भाभी जान को बुला कर लाओ, इससे पहले हमारा हुसैन भूख के मारे रोने लग जाए, है ना जान? जान छोटा। आदाब रुकैया बेगम, हुसैन को दूध पिलाने का वक्त हो गया है। अरे भाभी जान, अभी हम होशियार को आप ही के पास भेज रहे थे। आप जानती है भाभी जान, आपकी हुसैन के लिए जिम्मेदारी के एहसास को देखकर हमें बेहद राहत मिलती है। अगर आप नहीं होती तो न जाने क्या होता। वही होता जो अल्लाह को मंजूर होता, और आगे भी होगा। हम हुसैन की धाई माँ है तो उनकी फिक्र हमें होनी ही चाहिए। सच, हमारा हुसैन बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी धाई माँ मिली। खुशकिस्मत हम है कि हमें ये मौका मिला। लाइए, हम हुसैन को दूध पिला देते हैं। ये लीजिए। भाभी जान, यहीं बैठ के ना। भाभी जान, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक आप ही है जिन पर हमें बाकी सबसे ज्यादा भरोसा है। मगर जो कुछ भी इन दिनों हुआ, उसके बाद हम एक बेहतर और एक समझदार माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम हुसैन को अपने आप से एक पल भी दूर नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह आपने हुसैन को शहंशाह को दिया, वो बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई।
शहंशाह को हम मना कैसे कर सकते थे रुकैया बेगम? हम जानते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब से हुसैन हमारे सामने ही रहेगा। रुकैया बेगम के बर्ताव के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है शहंशाह। हमने थोड़ा समय हुसैन के साथ बिता लिया, उसे देख लिया, इतना पर्याप्त है। वैसे भी रुकैया बेगम का चिंतित होना भी उचित है। बहुत प्रेम करती है ना वो हुसैन से। हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं जोधा बेगम, हमारे सामने ये बनने का नाटक ना करें आप। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि रुकैया बेगम आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे शहंशाह। हमने हसन खो दिया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि रुकैया बेगम से हुसैन को छीन लिया जाए। जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रुकैया बेगम भी उसी पीड़ा से गुजरे। और फिर हुसैन को उन्हें देने का निर्णय भी तो हमारा ही था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पल के लिए भी वो आपको आपका बच्चा ना दे। और जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगी। नहीं, हुसैन रुकैया बेगम के पास अधिक सुरक्षित है। जोधा बेगम, रुकैया बेगम को ये बात समझनी चाहिए कि आपने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी की उन्हें इज्जत करनी चाहिए। याद है तुम्हें क्या कि याद दिलाएं कि किस तरह गिड़गिड़ाते हुए तुमने जोधा बेगम से उनका दूसरा बच्चा मांगा था और उन्होंने खुशी खुशी अपना बच्चा तुम्हें सौंप दिया, अपना बड़ा दिल दिखाते हुए। लेकिन हैरत हो रही है हमें कि उसके बावजूद तुम्हारा दिल छोटा ही रह गया। रुकैया, मत भूलना ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये जोधा बेगम की ही औलाद है। तुम इतना कैसे कर सकती हो कि जब जोधा बेगम की दादी शाह ने अपना नाती अपनी गोद में लेने की इच्छा जताई तो तुमने उन्हें मना कर दिया? क्या दिखावा क्या करना चाहती थी तुम? क्या तुम्हें परवाह है, कि तुम्हें फिक्र है अपने बच्चे की? क्या लगा तुम्हें कि वो अपने नाती को नुकसान पहुंचाएंगी, उसे तुमसे छीन कर ले जाएंगी? आप जानना चाहते हैं ना कि हमें क्या महसूस होता है? तो सुनिए, हमें ये महसूस होता है कि कोई हुसैन को हमारी औलाद नहीं समझता। हाँ, शायद हमारा बर्ताव कुछ अजीब सा रहा, लेकिन हमें हुसैन की फिक्र है। हम इसकी जान का कोई खतरा नहीं मोलना चाहते हैं। किस तरह का खतरा? आपने देखा नहीं कि हुसैन के साथ क्या हुआ? हर कोई इससे मिलने आता था और इसे गोद में उठा लेता था और ये बीमार पड़ गया। माफ कीजिएगा जलाल, मगर हम जोधा बेगम की तरह गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करने की? मत भूलना कि वो जोधा बेगम ही हैं जिन्होंने तुम्हें एक माँ बनने की खुशी अता फरमाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रुकैया, होश में आओ, सोचो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। हमें कोई फिक्र नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें अगर फिक्र है तो सिर्फ हमारे हुसैन की, और हम हुसैन के बारे में किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं। रुकैया, बात को समझने की कोशिश करो। हम हमेशा के लिए हुसैन को नहीं ले जाना चाहते हैं, हम बस कुछ वक्त के लिए हुसैन को जोधा बेगम को देना चाहते हैं ताकि वो दुरुस्त हो जाए। उसके बाद हम तुम्हें ये वापस दे देंगे। हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा है जलाल कि ये बात जानते हुए भी कि हसन जोधा बेगम की गैर जिम्मेदारी की वजह से खत्म हुआ है, कि जोधा बेगम को बच्चे संभालने की काबिलियत नहीं है। तुम अपनी हाथ में रहना रुकैया। रुकैया, 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 हकीमा साहिबा, रुकैया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।